हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं प्लम्बिंग सर्विसेज के चैप्टर 3 वाटर सप्लाई सिस्टम का अगला पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने वाटर सप्लाई सिस्टम का जो पहला सेक्शन था सोर्सेस ऑफ वाटर उसको किया था, उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद का सेक्शन आज हम करेंगे। तो उसके बाद जो है सबसे पहले वाटर सप्लाई सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। और उसके बाद हम देखेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम इन ए टाउन, वाटर सप्लाई को कैसे टाउन में पब्लिक तक पहुंचाया जाए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आपको पता है कि वाटर की बहुत स्कार्सिटी होते जा रही है, ग्राउंड वाटर सूखते चले जा रहे हैं, लेवल बहुत कम होता चला जा रहा है। आज से 10 साल 15 साल पहले से अगर कंपेयर किया जाए तो ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसके लिए रिफिलिंग ज़रूरी है, रिचार्ज ज़रूरी है ग्राउंड वाटर की। तो हम ग्राउंड जो रेन वाटर होता है, मतलब बारिश का पानी होता है, उसको हम हार्वेस्ट करें, उसको किस तरह से टेक्निक से हम ग्राउंड वाटर को फिल कर सके। तो यही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और प्लस आप डायरेक्टली कैसे, अगर स्टोरेज है हमारे पास, तो ग्राउंड वाटर को किसी तरह स्टोर करके हम उसका भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है देखते हैं। उसका डेफिनेशन है, rainwater harvesting is a technique used for collecting and storing rainwater from rooftops, the land surface, or rock catchment using simple techniques such as jars and pots, as well as more complex techniques such as underground check dams. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। कहाँ से? रूफ टॉप से। जैसे बारिश हुआ और छत पे पानी जमा हुआ तो उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। द लैंड सरफेस और रॉक कैचमेंट, जहाँ बारिश का लैंड सरफेस पे भी हम कुछ टेक्निक से हम उसको स्टोर कर लेंगे। और इसका सबसे सिंपल तरीका है जार एंड पॉट्स, मतलब पॉट्स वगैरह, जार छोटा नहीं, मतलब एक बड़ा सा जार या पॉट्स में हम कलेक्ट कर सकते हैं रूफ वाटर का। जहाँ पे उसका एग्जिट पॉइंट है उसको हम एक जगह कलेक्ट करते चले जाएंगे। या फिर अंडरग्राउंड चेक डैम भी बनाकर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द कॉमनली यूज्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स: द कैचमेंट एरिया, द कलेक्शन डिवाइस एंड कन्वेंस सिस्टम। तो इसमें जो सिस्टम है इसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला है कैचमेंट एरिया का, दूसरा है कलेक्शन डिवाइस का, और तीसरा है कन्वेंस सिस्टम का। कैचमेंट एरिया क्या है? इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, रेन वाटर इज कलेक्टेड इन सिंपल वेसल्स एट द एज ऑफ रूफ। तो सबसे बेसिक जो फॉर्म है रेन वाटर को कलेक्ट करने का, कि एक सिंपल वेसल्स में उसको हम कलेक्ट कर लें। रूफ का जो पानी है, छत पे जो जमा हुआ पानी है, उसको कहाँ पे? एग्जिट पॉइंट पे, जैसा मैंने बताया था कि एग्जिट पॉइंट पे एक वेसल्स में हम उसको कलेक्ट कर लें। वेरिएशन ऑन द अप्रोच, बेसिक अप्रोच include collection of rainwater in gutters which drains to the collection vessel through down pipe constructed for this purpose। तो ड्रेन पाइप जो कलेक्शन वेसल्स है उसको ड्रेन पाइप के सामने हम रख के उसको कलेक्ट कर लेंगे। एंड डाइवर्सन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम गटर्स टू कंटेनर्स फॉर सेटिंग पार्टिकुलेट्स बिफोर बीइंग कन्वेड टू द स्टोरेज कंटेनर फॉर द डोमेस्टिक यूज। तो उसको डोमेस्टिक यूज करने के लिए, डोमेस्टिक यूज के अगर हम पर्पस के लिए हम कलेक्ट करते हैं तो उसको सेटिंग कर लें। वो उसके पार्टिकुलेट्स जो है थोड़े बहुत, मान लो इम्प्योरिटीज हैं, उसको भी हम साफ करके उसके बाद उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन डिवाइस। Storage tank for collecting rainwater harvested using gutters may be either above or below the ground। तो ग्राउंड के ऊपर भी हम स्टोरेज एक टैंक बना सकते हैं या फिर बिलो भी बना सकते हैं। और जो कलेक्टिंग पाइप है, रेन वाटर जो मान लो रूफ पे छत पे जमा हो रहा है, तो उससे कलेक्टिंग पाइप जो निकल रहा है पानी, तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। और वो जो स्टोरेज टैंक हम छोटा सा बनाएंगे तो वो ग्राउंड के ऊपर भी हो सकता है और ग्राउंड के नीचे भी हम बना सकते हैं। Precaution required in use of storage tank include provision of adequate enclosure to minimize contamination from human, animal, or other environment contaminants, and a tight cover to prevent algal growth और ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। अब इस पे बहुत प्रिकॉशन रखना है स्टोरेज टैंक के लिए कि अच्छे से कवर हो सके।
जिससे कि ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो या कोई भी इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन ना हो, मतलब बाहरी कोई कंटामिनेशन ना हो सके, इसका ध्यान रखना। क्योंकि अब कंटामिनेशन होगा तो फिर वही चीज़, या अगर हम डायरेक्टली यूज भी करते हैं तो वो कंटामिनेटेड वाला हम वाटर यूज करेंगे, या फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज के पर्पज से हम करते हैं तो भी वो कंटामिनेटेड वाटर जाएगा ग्राउंड वाटर में। ग्राउंड वाटर बेटर क्वालिटी का होता है तो वहाँ पे फिर वो मिक्स होके उसका पूरा कंटामिनेट कर देगा। तो इसके लिए बेहतर है कि उसको अच्छे से ढक के कवर करके रखें। और एक और प्रॉब्लम है कि अगर वो खुला रहेगा तो मतलब मॉस्किटोज भी पैदा हो सकते हैं। आपको पता है कि डेंगू और मलेरिया बहुत सारे मच्छर के कारण से बहुत डिजीजेज होते हैं, तो ये भी एक ज़रूरी है कि इसको सावधानी से रखें। फिर है वेरियस टाइप्स ऑफ रेन वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज कैन बी फाउंड इन प्रैक्टिस। ओपन कंटेनर्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर कलेक्टिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अगर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं तो ओपन कंटेनर को रिकमेंड नहीं किया जाएगा। कन्वेंस सिस्टम नेक्स्ट कंपोनेंट है। कन्वेंस सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ टॉप्स टू द स्टोरेज टैंक। अब कुछ हम कन्वेंस सिस्टम प्लम्बिंग सर्विसेज के यूज करके कुछ पाइप्स का डिजाइन करेंगे जिससे कि स्टोरेज टैंक तक पहुंच सके। डायरेक्टली जो रेन वाटर है रूफ पे जो जमा होता है, छत पे जमा होता है, उससे डायरेक्टली स्टोरेज टैंक तक पहुंच जाए। दिस इज यूजुअली accomplished by making connection to one or more down pipes connected to the rooftop gutters। तो rooftop gutters जो है मतलब जहाँ से एग्जिट पॉइंट है छत के पानी को निकलने का, तो उससे डायरेक्टली कनेक्शन हम कर दें। एक पाइप से डायरेक्ट कनेक्शन हो चाहे दो तीन पाइप के जॉइंट के थ्रू कनेक्शन हो, सबको हम स्टोरेज टैंक तक डायरेक्टली पहुंचा देंगे। जैसे ही बारिश हो, बारिश का पानी डायरेक्टली स्टोरेज टैंक में जमा हो, ना कि वो बाहर गटर में डायरेक्टली चला जाए। When selecting a conveyance system, consideration should be given to the fact that when it first starts to rain, dirt and debris from the rooftops and gutters will be washed into the downpipe। तो सब जैसे ही बारिश हुआ तो शुरुआत में जो डर्ट है, डेब्रीज है, रेन के साथ पानी के साथ नीचे आएंगे। तो हम ऐसा सिस्टम कुछ डेवलप करेंगे कि टू टाइप सिस्टम हो कि वो डायरेक्टली पहले बाहर निकल जाए और वो स्टोरेज टैंक में ना जाए। जो फर्स्ट वॉशिंग हो, मतलब जैसे बारिश स्टार्ट हुआ तो फिर उसका पानी निकल जाए डायरेक्टली, और उसके बाद सेकेंड टाइम में वो स्टोरेज टैंक में स्टोर हो। Thus, the relatively clean water will only be available sometime later on the storm। तो कुछ टाइम बाद से रिलेटिवली बेटर वाटर, क्लीन वाटर स्टोर हो सकता है बारिश से, और उसको हम स्टोर करेंगे। देयर आर सेवरल पॉसिबल चॉइसेस टू selectively collect clean water from the storage tank. The most common is the down pipe flap. With the flap, it is possible to direct the first flush of water flow through the downpipe, while later rainfall is diverted into storage tank। तो एक फ्लैप का, पाइप फ्लैप का यूज कर सकते हैं। और पाइप फ्लैप से क्या होगा कि पहला जो वाटर है, जो शुरुआती वाटर, जो बारिश का पानी है, वो डायरेक्टली फ्लैश आउट हो जाए, और उसके बाद से जो बेटर क्लीन वाटर जो है उसको हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है। When it starts rain, the flap is left in the closed position or directing water to the downpipe and later opened when relatively clean water can be collected। तो शुरुआत में जैसे फ्लैप की मदद से क्या होगा कि शुरुआत में वो क्लोज पोजीशन में रहेगा, जिससे कि रेन वाटर स्टोरेज टैंक में नहीं जाएगा और डायरेक्टली वो चला जाएगा डाउन पाइप से गटर में। और बाद में वो क्या, जब क्लीन वाटर आना शुरू होगा तो फिर वो ओपन हो जाएगा और उसके बाद फिर वो आ जाएगा डायरेक्टली स्टोरेज टैंक में। A great disadvantage of using this type of conveyance control system is the necessity to observe the rainfall quality and manually operate the flap। An alternative approach would be automatic the ओपनिंग ऑफ फ्लैप। अब इसका एक ग्रेट डिसएडवांटेज क्या है कि आपको मैनुअली उसके लिए देखते रहना पड़ेगा कि कब शुरुआत के कुछ टाइम तक उसको क्लोज है,
और उसके बाद फिर उसको ओपन करके रखना है, उसके बाद ओपन करना होगा, तो आपको डिपेंड रहना पड़ेगा, मतलब मैनुअली डिपेंड रहना पड़ेगा। अदरवाइज मान लो किसी काम में व्यस्त हो या फिर कोई नहीं है पर्सन और बारिश होना शुरू हो गया, तो फिर वो डायरेक्टली सारा वॉश आउट होता चला जाएगा, सब कुछ मतलब बाहर स्टोरेज टैंक में जाएगा ही नहीं। तो उसको आपको क्लीन मतलब बार बार ओपन करना पड़ेगा। ये एक डिसएडवांटेज है। इसका अल्टरनेटिव उपाय ये है कि आप उसको ऑटोमेटिक ओपनिंग का कुछ सिस्टम बनाए जिससे ऑटोमेटिक फ्लैप ओपन हो जाए। नेक्स्ट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर सिंपल टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कन्वीनियंट इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स वाटर एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। Obviously, its use is limited due to uncertainty of rainfall. अब रेनफॉल की तो कोई गारंटी नहीं है कि डेली होगा ही होगा या इतना ही होगा, तो कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो इसके लिए हम परमानेंट ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका यूज लिमिटेड ही हो सकता है, जब होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरे किसी सोर्स पे डिपेंड रहेंगे। और इसको इंस्टॉल करना और ऑपरेट करना बहुत सिंपल है, और ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंजम्पशन के पर्पज से ज़रूरी है। हम बहुत वाटर को सेव कर सकते हैं। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम इन अ टाउन। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने सोर्स ऑफ वाटर ढूंढ लिया, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है ट्रीटमेंट पे, क्योंकि प्लम्बिंग सर्विसेज का है, तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट था उसमें आप लोग पढ़ चुके हो ट्रीटमेंट के बारे में। तो सोर्स ऑफ वाटर को हम पहले सेलेक्ट करने के बाद उसको ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट करने के बाद जब पानी मतलब एक लेवल तक एक मेंटेन हो जाए, BIS लेवल को वो अचीव कर ले, तो उसके बाद हम वाटर को उसके बाद सप्लाई कर सकते हैं। वो सप्लाई के लिए तैयार है, कुछ प्लम्बिंग सर्विसेज करके, कुछ पाइप्स के मदद से हम सब तक उस कंज्यूमर तक पानी को पहुंचा सकते हैं। वाटर इज एन एसेंशियल नेचुरल सोर्स ऑफ फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वाटर जो है वो नेचुरल सोर्स बहुत ज़रूरी है, नेचुरल सोर्स है और वो बहुत ज़रूरी है। द प्राइस ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, सो लेस वाटर शुड बी वेस्टेड एंड एक्शन मस्ट बी टेकन टू प्रोवाइड पाइपलाइन लीकेज। पाइपलाइन लीकेज पे बहुत ध्यान देना है, वाटर को कम से कम वेस्ट करना है, क्योंकि वाटर जो प्राइस है वो बढ़ता चला जा रहा है, वाटर की कमी होते जा रही है, तो उसका कुछ प्राइस रखे। पहले क्या था कि नेचुरली बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, किसी को दिक्कत नहीं थी, पाइपलाइंस की भी उतनी ज़रूरत नहीं थी, अपना लोग करते थे घर में ही पाइपलाइन कुछ व्यवस्था कर लेते थे। कुआं होता था गाँव में, क्या होता था पहले, कुआं चापाकल सब कुछ अवेलेबल होता था, नदी भी पूरे पानी होते थे, पॉन्ड्स भी होते थे। बट अब सब कुछ सूखता चला जा रहा है, तो नेसेसिटी तो पानी की उतनी है, बिना पानी के रह नहीं सकते। तो फिर म्यूनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट, इन सब का जिम्मेदारी हो गया है कि वाटर को, और गंदा भी होता चला जा रहा है, पॉल्यूटेड वाटर भी हो रहा है। अगर डायरेक्ट हम कंजप्ट करते हैं रिवर से या फिर पॉन्ड से, तो वो फिर पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है, या इवन कोई भी काम करने लायक नहीं है। तो फिर उसको, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इन्होंने लाया कि फिर इसको पोर्टेबल वाटर दिया जाए, कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करके तब फिर सप्लाई किया जाए। तो अब सप्लाई सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कैसे सप्लाई किया जाए, तो उसके लिए कई तरह के सिस्टम हैं जो कि डेवलप किए गए हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The water supply system in India, like in other developing countries, facing problems related to population increase, water scarcity and environmental pollution। तो बहुत बड़े बड़े इशूज हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज करता जा रहा है, वाटर की क्वांटिटी कम होते जा रही है, और तीसरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। तो तीनों चीज़ का ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, तो हर मतलब व्यक्ति को, हर कैपिटा को पानी पहुंचाना है। वाटर की स्कार्सिटी होते जा रही है, ग्राउंड वाटर सूखते चले जा रहे हैं, रिवर में कम होता जा रहा है पानी, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो तीनों का ध्यान रखते हुए हम वाटर सप्लाई सिस्टम को ठीक तरह से चलाना होगा। वाटर सप्लाई इज द प्रोविजन ऑफ वाटर बाय पब्लिक यूटिलिटीज, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और बाय इंडिविजुअल, यूजुअली भाया सिस्टम ऑफ पंप्स एंड पाइप्स। पंप्स और पाइप्स के मदद से हम इंडिविजुअल तक, कमर्शियल यूज के लिए और ऑर्गेनाइजेशन तक सभी को वाटर सफिशिएंट मात्रा में पहुंचाना है।
वाटर सप्लाई सिस्टम इंक्लूड रॉ वाटर कलेक्शन, सबसे पहले सोर्स ऑफ वाटर से रॉ वाटर कलेक्ट करेंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन फैसिलिटीज़, वाटर को प्यूरिफाई करेंगे, ट्रांसफरिंग ट्रीटेड वाटर यूजिंग पाइप्स, पाइपलाइन, जो ट्रीटमेंट किया हुआ वाटर है उसको पाइपलाइन की मदद से हम उसको स्टोरेज टैंक तक, स्टोरेज टैंक के लिए तक पहुंचाएंगे। द वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज सच एज रिजर्वर, वाटर टैंक, पंपिंग स्टेशन, वाटर टैंक हम बनाएंगे, स्टोरेज फैसिलिटी रखेंगे, पंपिंग स्टेशन बनाएंगे। और लास्ट पॉइंट है पाइप नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द कंज्यूमर, अब कंज्यूमर तक हम लास्टली फाइनली पहुंचाएंगे। तो ये सारा वाटर सिस्टम सप्लाई का पार्ट होता है। तो जैसा मैंने बताया कि ट्रीटमेंट पार्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें पाइप्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि प्लम्बिंग सर्विसेज का ये सब्जेक्ट है। तो हम डायरेक्टली आते हैं, सोर्स ऑफ वाटर हमने देख लिया था कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे हम रॉ वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का पार्ट हम यहाँ नहीं करेंगे। अब इसके बाद आते हैं वाटर को सप्लाई करने का, सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, कौन कौन से मेथड से हम वाटर को सप्लाई करेंगे, तो इन सब पे ध्यान देंगे। The water is supplied to various parts of area under a particular system. Water is supplied अंडर टू सिस्टम, दो सिस्टम के द्वारा वाटर को सप्लाई किया जाता है। पहला है कंटिन्यूअस सिस्टम, दूसरा है इंटरमिटेंट सिस्टम। तो आप नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस सिस्टम है तो मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई करेंगे वाटर का। दूसरा है इंटरमिटेंट सिस्टम, तो कुछ टाइम पे सप्लाई करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं करेंगे। कंटिन्यूअस सप्लाई सिस्टम में क्या देखते हैं, अंडर दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाइड कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स। दिस इज अ गुड सिस्टम बट दिस इज ऑल्सो रिजल्ट इन वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर। तो ये इस सिस्टम के अंडर में वाटर को कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक सप्लाई किया जाता है। कुछ एरियाज में जो सेलेक्टेड एरियाज हैं उसमें 24 आवर्स का सप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ गुड सिस्टम, बहुत अच्छा सिस्टम है कि जब आप नल खोलो पानी अवेलेबल है, तो हर समय 24 घंटा का सप्लाई दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से या म्यूनिसिपलिटी की तरफ से या फिर ग्राम पंचायत की तरफ से। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत वेस्टफुल हो सकता है। मान लो अब मैंने 24 घंटा का सप्लाई दिया, अब ज़रूरत तो है नहीं 24 घंटा का, लीकेज है या फिर कोई जानबूझकर पब्लिक की मतलब नासमझी कह लें, तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि पानी खुला छोड़ देते हैं लोग। 1 घंटे पानी चलाना सफिशियंट है बट वो 24 घंटा पानी चल रहा है, क्योंकि हमें उतना मतलब नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, अब चलो नल कौन बंद करेगा, या फिर टूट गया है उसको मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं, तो बहुत सारा वेस्ट हो सकता है। इफ एनी लीकेज ऑकर ग्रेट वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट्स लॉस्ट, किसी तरह का भी लीकेज हो तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस्ट हो सकता है। द वाटर रिमेन्स फ्रेश ड्यू टू इट्स कंटिन्यूअस सप्लाई, इसमें एक एडवांटेज ये है कि कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है तो वाटर फ्रेश रहेगा, उसमें कंटामिनेशन होने की चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर लोग समझदार नहीं हैं, अगर उसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कंजम करते हैं, तो फिर वो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा वाटर का। तो इसलिए बहुत सेलेक्टेड एरियाज में 24 आवर्स का सप्लाई दिया जाता है, और उतना मतलब वाटर दे भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और वाटर की इतनी ज़्यादा स्कार्सिटी है कि 24 आवर्स सप्लाई देना संभव भी नहीं है। तो बहुत ही सेलेक्टेड एरिया जहाँ पे आपको फुल प्रूफ पाइप का सिस्टम है, जहाँ पता है कि पाइप का कोई भी लीकेज नहीं है, लोग द्वारा भी उतना यूज नहीं कर रहे हैं, और बल्कि मीटर भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वाटर मीटर लगे हुए हैं कि आपका यूजेज भी पता चले, और कुछ चार्जेबल भी है, तब फिर वाटर 24 आवर्स का सप्लाई का सिस्टम पता चल मतलब ठीक है। क्योंकि वहाँ अगर चार्जेबल है तो लोग 24 आवर्स नल खुला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि खुद का नुकसान होगा, पानी जितना बहेगा उतना फिर आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज फ्री सिस्टम है तो लोग सोचते हैं कि फ्री ही तो है, मेरा क्या जा रहा है, तो फिर वहाँ पे इंटरमिटेंट सिस्टम बेहतर होता है। अब देखते हैं इंटरमिटेंट सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम वाटर इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर ओनली फॉर पीक पीरियड्स ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टम एडॉप्टेड इन इंडिया। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में ज़्यादातर यही सिस्टम अप्लाई होता है, मॉर्निंग और इवनिंग को सप्लाई किया जाता है। उसके बाद आप स्टोरेज टैंक में उसको भर लीजिए, स्टोरेज टैंक में कर लीजिए और फिर अपना यूज करते रहिए। दिस मेथड इज एडॉप्टेड व्हेन either sufficient pressure is not available और when sufficient water is not available, या तो प्रेशर अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट, या फिर सफिशिएंट वाटर की क्वांटिटी ही नहीं है, तो फिर हम ये सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, और इंडिया में जनरली हम यही सिस्टम अडॉप्ट करते हैं।
हियर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द सिस्टम, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, देखते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो पहला है साइज ऑफ पाइप। साइज ऑफ पाइप रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई शुड बी लार्ज टू मेक सप्लाई ऑफ होल डे इन शॉर्ट पीरियड। तो पाइप का साइज ज़्यादा होना है क्योंकि कम पीरियड में देना है और वो पूरे दिन भर का वाटर का कंजप्शन के लिए हम दे रहे हैं। सेकेंड है फायर डिमांड ड्यूरिंग नॉन सप्लाई पीरियड, इफ फायर ब्रेक्स इन ए सप्लाई जोन द फायर डैमेज विल बी मोर। अब सप्लाई टाइम है नहीं और उस समय मान लीजिए फायर डिमांड के लिए भी हमने वाटर को रख रखा है, तो जिस समय अगर पानी का सप्लाई नहीं दे रहे हैं और उसी समय मान लो आग लग गया तो फिर दिक्कत आएगी कि उस टाइम पे फायर ज़्यादा डैमेज कर सकता है। Wastage of water, if stored water is not used we have to throw off this store fresh water, thus wastage of water occurs। अब वेस्टेज किस तरह से हो सकता है कि मान लो हम स्टोर तो कर रखे हैं बट फिर उसका पानी का यूज नहीं हुआ, तो फिर फ्रेश वाटर के चक्कर में फिर अगले दिन फिर से वाटर आएगा तो फिर हम उस फ्रेश वाटर के चक्कर में क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं पिछले दिन का पानी। फिर अगला है वेस्टेज फ्रॉम वाटर टैप्स ड्यूरिंग नन सप्लाई ऑफ पीरियड, वाटर टैप्स में बी लेफ्ट ओपन ड्यू टू नेग्लिजेंसी, दिस इज लेड टू वेस्टेज ऑफ वाटर। अब नल सप्लाई जब पानी बंद हो गया तो भी नल खुला हुआ है और तो फिर पानी जब नेक्स्ट टाइम जब आएगा सप्लाई आएगा तो फिर वो खुला रहने के कारण बहुत ज़्यादा वेस्टेज आ जाएगा। Supply pollution, pressure in pipes may fall below the atmospheric pressure during non-supply period, this may include suction through leaking joints। तो इसमें मान लो लीकिंग जॉइंट है, जॉइंट्स में लीकेज है, तो नन सप्लाई पीरियड के टाइम में क्या होगा कि लीकेज जो बाहर का इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन है वो फिर अंदर चला जाएगा और कंटिन्यूस फ्लो होता रहेगा तो फिर आने के चांसेस नहीं है प्रेशर, क्योंकि ऑलरेडी वाटर का इतना ज़्यादा प्रेशर होगा पाइप में कि एक्सटर्नल कोई भी पॉल्यूशन होने के चांसेस कम है। लेकिन नन सप्लाई टाइम में क्या होगा कि पानी बंद रहेगा तो प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे बाहर के वाटर मान लो वेस्ट वाटर उसमें इन कर सकता है। सीवियर पॉल्यूशन कैन बी ऑकर इफ पाइप आर लेड नियर द सीवर्स, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो सकता है अगर सीवर के आसपास है तो सीवर का पानी चला जाएगा। स्टाफ रिक्वायरमेंट, ड्यू टू प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा valves एक्स्ट्रा स्टाफ शुड बी देयर टू ऑपरेट मेंटेन दीज। क्योंकि एक्स्ट्रा बल्ब चाहिए, एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत ज़्यादा होगी। एक्स्ट्रा बल्ब क्यों चाहिए कि बार बार उसको बंद करो फिर खोलो, इसलिए एक्स्ट्रा बल्ब की ज़रूरत होती है। इन स्पाइट ऑफ नंबर ऑफ डिसएडवांटेज द सिस्टम इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, इतना ज़्यादा डिसएडवांटेज होने के बाद भी ये सिस्टम इंडिया में बहुत कॉमन है। इन द सिस्टम वाटर कैन बी In this system, water can be supplied in high-level localities with adequate pressure. The repair work can be easily done in non-supply system. Non-supply hours के टाइम में रिपेयर वर्क आराम से कर सकते हैं। तो इतना था, जिसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, इंटरमिटेंट सिस्टम होता है, और इसमें कुछ वाटर के चार्जेस के बारे में नहीं बताया गया है। तो वाटर के चार्जेस से बहुत फ़र्क पड़ता है कि उसमें वेस्टेज कम हो सकता है। अगला जो पार्ट है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कुछ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, कुछ लेआउट है जिससे हम वाटर को सप्लाई करते हैं, कुछ डिज़ाइन है जिससे हम सप्लाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो था उसमें आप पढ़ चुके हो लेकिन फिर से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। तो यहाँ तक मैं मतलब एंड करता हूँ वीडियो को। अगले वीडियो में मैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंप्लीट करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे 3-4 प्रोसेस हैं, उसको अच्छे से लेआउट को देखना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, तो एक लंबा सा वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंड करके अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा। तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।